उसमें भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य है। इस प्रकार कहा गया है। सत्य क्यों कहा? कि उसका फल भी वैसा ही आता है जैसे भावना से किया हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तो आज 18वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। अष्टादशो अध्याय। अर्जुनवाच संन्यास महाभाव तत्त्वनिष्ठां वेदितुं कामयान कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्रहास्य त्यागं विचक्षणाः। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। क्या पूछा है अर्जुन ने? संन्यास और त्याग, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि संन्यास का मतलब ही न्यास का मतलब ही त्याग होता है, और जहाँ लग जाता है सब कुछ त्याग, और त्याग का मतलब भी त्याग होता है। तो इनमें अंतर क्या है? मतलब त्याग अलग से बोला जाता है, संन्यास अलग से बोला जाता है। तो अर्जुन ये जानना चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन, तो अभी हम भगवान अपने विचार नहीं बता रहे, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। कौन सा काम्य कर्म है? स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। तो इन काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष, अब इनसे श्रेष्ठ हो गए ना वो, जहाँ विचार लगा दिया, सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। वो किस प्रकार का होता है? ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ आश्रम का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग। कर्म सारे करने हैं, ध्यान देना। क्या करना है? ना इस लोक की उनके द्वारा जो कर्म किए हैं, ना परलोक में चाहिए कुछ, ना इस लोक में चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहना। जो हम हमेशा निष्काम कर्मी योग आपको बताते हैं। अब आगे बता रहे हैं भगवान, त्याजन दोष विदिति के कर्म प्रहाउर मनीष है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यत मिति च अप्रेह निश्चम श्रोणी में तत्र त्यागे भर्त सत्वम त्यागो ही पुरुष व्याग्रह त्रिविधय संप्रकृतित है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत् यज्ञो दानम तपश्च पावना ही मनीषी नाम एतानयपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पाठ निश्चित मत मुत्तमम नियत से तो संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहो अतस्य है परित्याग सत्तामस है परिकीर्तित है। अब क्या और आगे क्या कह रहे हैं? कई एक विद्वान ऐसा भी कहते हैं, कैसा? कि कर्म मात्र दोष युक्त है, कर्म में तो है ही दोष, उनका मानना ये होता है। इसलिए त्यागने के योग्य, और दूसरे विद्वान ये कहते क्या करें? कर्म सब प्रकार के त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान क्या कहते हैं? दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। चार प्रकार के विद्वानों का, तपस्वियों का
और सबसे पहले किसका नाम लिया भगवान ने? पंडितों का। सबका विचार बता दिया। अब आगे कह रहे कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। अब निश्चय जहां भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, अपना विचार, और अपना विचार अच्छे से समझकर जो निश्चय किया हुआ होता है, वो भगवान ने ये नहीं कहा कि ऐसा सिद्धांत है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। उनका सबका सुनकर भी कह रहे अब मेरा अपना विचार भी बता रहा हूं मैं, मेरा विचार क्या है। उसमें तो राय हो गई ना, जैसे 4 व्यक्तियों ने राय दे ली, 5वीं मैं अपनी राय दे रहा हूँ। तो यहाँ भगवान कहीं भी अपना भगवानपना नहीं दिखा रहे हैं। एक तो ये बात समझ रहे। तो क्या कह रहे हैं, इसमें तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। ये चौथे विद्वान वाली बात उन्होंने उनका समर्थन करते हैं कि ये त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, करने ही चाहिए। क्यों? ये ही नहीं रहेंगे तो फिर करेंगे क्या? क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। और जहां भगवत अर्थ कर्म करना शुरू कर दिया, अपनी आसक्ति ही नहीं है, मैं मेरा ही नहीं है, वहां यज्ञ, तप और दान पूरी तरह निर्मल कर देंगे। हमने कल परसों भी समझाया था आपको, यज्ञ का मतलब क्या है। जरा भगवान की वाणी से सुन लें, भगवान क्या रूप देते हैं, फिर बताएंगे। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, जो जिस आश्रम में। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। बोले ये मेरा निश्चय किया हुआ मत का मतलब होता है अपना विचार, उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही, निषिद्ध और काम्य कर्म, काम्य कर्म कौन से हो गए? कामना है जिन कर्मों में, और दुनिया 99% काम्य कर्म ही कर रही है। बिना काम्य कर्म के, यानी बिना इच्छा के, बिना कामना के, तो 1 रुपया देना भी उसे बेकार लगता है। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? निषिद्ध कह रहे हैं। और काम्य कर्मों का तो मतलब निषिद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए और काम्य कर्म भी नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना उचित ही है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म कौन सा है? जिस आश्रम में रह रहे हो, जिस आश्रम का जरूरी कर्म है, बोले उनका बाहरी रूप से, स्वरूप से उनका त्याग करना नहीं चाहिए। तो करके बैठ जाओगे तो क्या करोगे? फिर उस आश्रम में प्रवेश क्यों किया? जिस आश्रम में प्रवेश किया है, अगर उसका नियत ही कर्म कर दिया, नियत ही कर्म छोड़ दिया, तो फिर तो आप दूसरा आश्रम अपनाते जिसमें वो कर्म नहीं करना पड़ता था। क्योंकि 4 प्रकार के आश्रम हमारे यहाँ निर्धारित है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जिस कर्म में आपकी रुचि नहीं है, आपके 4 दरवाजे खुले हैं ना, फिर उस दरवाजे में प्रवेश करोगे। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। मोह के कारण अपने कर्तव्य को भूल जाना। क्यों? करने में आलस आता हो, नहीं करते। विवाह तो करा लिया, कमाएंगे नहीं। क्यों? कमाने में तो मेहनत है बहुत, अब इतनी मेहनत कौन करे? तो क्या कर रहे हो? बोले मेरे बस का नहीं है। तो उसको क्या कहोगे आप? सीए कहोगे ना। विवाह क्यों कराया? काम के वेद ने करवा दिया। अब विवाह कराया तो विवाह संबंधी ड्यूटी जो है वो क्यों नहीं करता? स्वयं भी भूखों मरेगा। और ऐसा व्यक्ति, तामसी व्यक्ति,
स्वयं भूखा नहीं मरता, स्वयं तो कहीं से भी झगड़ा करके पालेगा, क्लेश करके अपना पेट भर लेगा। तो क्या कहा, ऐसा वैसा कौन होता है? ऐसा देना तामस त्याग कहा गया है, यानी मोह के कारण उसका त्याग कर देना। आगे कह रहे हैं, दुख मितिये यत्कर्म काय काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। कार्य मितिये यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सं त्यक्त्वा फलं च स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशले नानुशज्यते। त्यागी स्तव सम अविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न हि देहे व्रता सख्यम युक्त कर्मान शेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यह विधीयते। अनिष्टम इष्टहम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भवते त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कंचित पश्यतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तनि सिद्धे सर्व कर्मणा। क्या कह दिया यहाँ पर? जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। जितने भी कर्म है, भगवान का मत नहीं है, वे विचार बता रहे हैं। कभी एकदम दिमाग को उलझा लो, ये सोच लो हाँ ये क्या है, ध्यान से सुनो। इसलिए जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। क्यों? कर्म करने में जैसे आज के बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया चीज तो चाहते हैं, पसीना आएगा किचन में खाना बनाएंगे तो। आज की लड़कियों में बड़ी आदत पड़ गई है, ये पढ़ लिख के किचन नहीं संभालती, मेहनत नहीं करती, झाड़ू पोछा नहीं करती, बर्तन नहीं मांजती। क्यों? पसीना आएगा, अरे मेरे घुटने में दर्द हो जाएगा, झुकना पड़ेगा, कमर में दर्द आ जाएगा। तो वो क्या है, उस कर्म में क्लेश दिखता है, दिखता है ना क्लेश। तो वैसा क्लेश मान करके क्या करते हैं, बोले सब दुख रूप है, ऐसा तो देखते हैं, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश का भय, उनको भी शरीर को क्लेश कष्ट होगा, क्लेश का मतलब कष्ट होगा, ऐसा क्लेश देख करके भय से अरे नहीं भाई बर्तन मांजूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आज की लड़कियों में बहुत ज्यादा है ये चीज, पहनेंगे तो फिर 10 साल में पहन के बर्तन साफ करती हैं, हाथ ही खराब हो जाएंगे। तो ये क्लेश किस चीज का हुआ, किसको देख रही है वो? शरीर। तो ऐसे क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें तो वह राजस त्याग है। राजस त्याग कैसा लगता है? राजस में बता दे, स्वार्थ बुद्धि, अपने शरीर को देखना, अपने सुख को देखना और करने में कष्ट मानना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ऐसा त्याग, राजस त्याग करके वो त्याग के फल को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? उसने तो शरीर को कष्ट देने के भय से त्याग किया है ना। जैसे दूसरा एक उदाहरण और आता है कि किसी को शुगर है और डॉक्टर ने कह दिया कि तूने ये चीज खाई तो तेरी शुगर तेरा शरीर ले जाएगी, तू मर जाएगा। तो शरीर के मरण के भय से उस चीज का त्याग करना ये राजस त्याग है। समझ आए? एक ये होता है कि शरीर में कोई दिक्कत नहीं है पर उसको खा करके अपने जीभ के टेस्ट को बढ़ाना है, भजन में बाधा पहुंचेगी, आलस बढ़ेगा, ध्यान नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं खाता, मैं तला हुआ नहीं खाता या मैं मीठा नहीं खाता है, मैं इस प्रकार की चीज क्यों नहीं खाता? क्योंकि भजन में बाधा पहुंचाते हैं। ये त्याग सात्विक त्याग है और डर के मारे त्याग करना
अरे मुझे तो 20 साल हो गए मीठा खाए। बोले क्यों? अच्छा नहीं है? बहुत पसंद था, डॉक्टर ने बंद करवा रखा। तो ये त्याग राजस त्याग है। अब उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको। एक तो 20 साल से मीठा इसलिए बंद किया हो कि मीठा खाने से आलस बढ़ जाता है, निंद्रा आती है, ध्यान नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खाता। तो वो सहायक हो गया ना, हो गया ना सहायक। उससे क्या होगा? अब उसका फल तो उसी समय मिल गया क्योंकि उसका भजन में मन लगने लगा। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, मीठा दोनों नहीं खाते, ध्यान देना। एक शरीर के डर से और एक भजन के डर से, के भजन में बाधा पहुंचता है, मेरे शरीर को मीठा खाना अलाउड नहीं होता। अब आई समझ में बात? तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं करता। क्यों? उसने शरीर के भय से त्याग किया। आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्रों में जो आज्ञा है वह कर्तव्य कर्म। सन्यासी के लिए क्या आज्ञा है, गृहस्थी के लिए क्या आज्ञा है, वानप्रस्थी के लिए क्या आज्ञा है, और ब्रह्मचारी के लिए, बाल ब्रह्मचारी जो बच्चे होते हैं, मतलब ब्रह्मचारी जीवन है जिनका, उनके लिए क्या आज्ञा है। तो शास्त्र आज्ञा से कर्तव्य कर्म करना, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा भाव है जिसका, आसक्ति और फल का त्याग, आसक्ति नहीं है ना फल की चाहत है, तो ऐसा त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। ये कर्म मैं क्यों नहीं करता? बोले शास्त्र में आज्ञा नहीं। सब चारों वर्णों को, चार अवस्थाओं को, वानप्रस्थ समझिए होंगे। वानप्रस्थ अवस्था कौन सी होती है जानते होंगे? नहीं जानते? कौन है वानप्रस्थी? नहीं, वानप्रस्थ लो जब, वानप्रस्थ आश्रम में अलग नियम आ गए, सन्यासी के अलग नियम आ गए, गृहस्थी के अलग नियम आ गए, और ब्रह्मचारी के 4 आश्रम बताए गए हैं। तो बोले वो सात्विक त्याग माना गया है। किस प्रकार का? कि जिस आश्रम में हूं मैं, इसमें ये कर्तव्य मेरा नहीं बनता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का संग नहीं बनता, ऐसी तस्वीरें देखना उसके लिए नहीं बनता जिससे उसका ब्रह्मचारी भंग हो, ऐसी वस्तु खाने का उसका अधिकार नहीं बनता जिससे उसका ब्रह्मचारी भंग हो, ऐसी जगह जाना उसका नहीं बनता जिससे ब्रह्मचारी पड़ा उसका भंग हो। तो उसके लिए वो क्या करना कि मुझे जो अवस्था है जिसमें मेरा प्रवेश है, उसमें मैं ये त्याग करूंगा, ये सतोगुणी त्याग है। अब आगे गृहस्थ में प्रवेश कर गए, अब गृहस्थी बन गए। अब गृहस्थी के लिए शास्त्र में आज्ञा है, किस दिन हमें ब्रह्मचारी रहना है और किस दिन हमें गृहस्थ धर्म का पालन करना है, किस दिन हमें संतान प्राप्ति का योग बनाना है, क्या हमें कर्म करना है, किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना, हमारे शास्त्रों में सारी आज्ञा है। उसी आज्ञा के अनुसार चलना। तो हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा है वो गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी ही है, अगर वो शास्त्र नियम से गृहस्थ पालन कर रहा है। फिर आ गया वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ में क्या है कि वानप्रस्थी को कहाँ नहीं जाना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं करना, कहाँ नहीं बैठना, किसका संग नहीं करना, ये वानप्रस्थी के नियम है। अगर वो नियमों पे चल रहा है तो उसका अपने नियम के अनुसार जो उसे आज्ञा है वो ग्रहण करता है, जो आज्ञा नहीं है उसे नहीं ग्रहण करता, तो वो क्या है, सतोगुणी है। अब आ गया सन्यासी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वो सन्यासियों का है। और वैसे तो आज भी अपने अपने मतों के अनुसार सन्यासियों के अलग अलग धर्म है, किसी धर्म में कुछ है, किसी धर्म में कुछ है, किसी पर सनातन का अगर धर्म देखना है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की वाणी देखो गीता जी में,
गीता जी में उपनिषद में सारी आज्ञा है, उपनिषदों में बताया है चारों वर्णों का वर्णन। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही सात्विकी त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म कौन से हैं? जो करने योग्य द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, मतलब ना बुरे से द्वेष करता, ना अच्छे से आकर्षित होता। वह शुद्ध सतोगुण से युक्त क्यों नहीं करता वो? क्योंकि राग द्वेष इसका मतलब उसमें नहीं रहा, संत भाव में है, तभी तो वो द्वेष नहीं करता। और करने योग्य कर्म से, वो कुशल कर्म से वो आसक्ति भी नहीं रखता। जो जैसा करना पड़ गया उसको, उस कर्म को किया। क्यों किया? क्योंकि उसे संशय ही नहीं है, उसे पता है कर्म कोई बांधने वाला हो ही नहीं सकता। बांधने वाली तो अपनी वृत्ति है, कर्ता भाव, और जहां कर्ता भाव है तो कर्म का त्याग करके, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया था, ज्ञानी करता हुआ भी कुछ नहीं करता, और अज्ञानी न करता हुआ भी सब कुछ करता है। उदाहरण दे ही दिया था। तो जिसका कर्तापन समझ में आ गया है, कर्तापन ही बंधन का कारण है, वो ऐसा जानकर राग द्वेष की प्रणाली से बाहर निकल गया है, वह व्यक्ति सतोगुणी है। इसलिए सतोगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, कहीं संशय ही नहीं है उसके हृदय में, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। यहाँ देख लो, भगवान ने अब यहाँ किसी भी उसका नाम लिया ही नहीं। कर्म में तो बताया, कर्म में तो अलग अलग ड्यूटी बनी, वो तो बाहर ही हो गया। अब यहाँ अंदर की बात करा गए भगवान, तो वही सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जा ही नहीं सकता। जाना शक्य है, किया नहीं जाता कोई भी शरीरधारी। भगवान ने वो पीछे समझाया तो था, बोलो आँख का खोलना, आँख का बंद करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये प्रतिक्रिया कौन कर रहा है? क्या किए बिना रह जाओगे? अपने आप हो रही है ना। भूख का लगना, प्यास का लगना, निंद्रा का आना, जगना, कितनी क्रियाएं जो सहज में हो रही हैं। हमने तो भोजन खाया, पचाया किसने? हमने कौन सा पंप लगाया पचाओ इसको? पचना, फिर उसका रस बनना, फिर उसका जो पोकट है उसको बाहर निकलना, सारा सिस्टम तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। देखो तो हमारा योगदान तो बहुत थोड़ा सा है, और उस थोड़े से में हम इतने बड़े कर्ता बन गए कि मैं न चाहूं तो श्वास भी नहीं लूं। आप श्वास लिए बिना रह के दिखा दो, कहीं गंदगी आ जाए चलते हुए। जब श्वास रोकते होंगे, हम रोकते थे, आपका तो पता नहीं, तो 30 सेकंड भी रोकते हैं तो कितनी देर में कितना लंबा सांस लेना पड़ता है उसके बाद। तो प्रकृति की तरफ से ऑटोमेटिक जो सहज क्रिया, देखो हमें दिक्कत हो रही है श्वास, हाँ जब दिक्कत हो जाएगी, जो सिस्टम बनाया है, फेफड़े क्लियर होने चाहिए, श्वास जो स्वादिष्ठान से उठता है, नासिका से शुरू होकर हमारा श्वास कहाँ तक जाता है? स्वादिष्ठान तक, बल्कि मूलाधार तक, और मूलाधार से उठ करके सीधा बाहर निकलता है अपान के रूप में, प्राण के रूप में हम लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है। देखो, अरे इन यंत्रों में दिक्कत आ जाए, और फिर देखो आप कहने क्या बात, आपको कोई दिक्कत है? क्यों? देखो तो ये दिक्कत किसकी हुई? ऑर्गनों में दिक्कत आ गई, फेफड़ों में रुकावट आ गई। अब कईयों को देखा हमने, हमारी एक दो गुरु बहन थी, तब उनको देखा, उनका सांस ही हृदय से आता था, ना मणिपुर से आ रहा, ना स्वादिष्ठान से आ रहा, इतना छोटा श्वास बन गया। क्यों बन गया? जल्दी जल्दी लेने की आदत पड़ गई। और एक्सरसाइज वगैरह जो भस्त्रिका आदि करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, अगर वो ना करो तो जैसे उम्र बढ़ेगी तो श्वास हृदय से आना शुरू हो जाएंगे। उसका नुकसान क्या होगा? उस व्यक्ति की आयु जल्दी खत्म हो जाएगी। जो प्रकृति के द्वारा सिस्टम है, श्वास लंबा लो, लंबा छोड़ो, प्रकृति तो ऐसा ही कर रही है। तो बोले कि उम्र के हिसाब से जो रुकावट आ जाती है, नसों का सिकुड़ना,
श्वास नली से श्वास सीधा ना जाना, कोई ब्लॉकेज होना, तो उसको हमें ठीक रखना चाहिए। यही तो सारा बताते हैं कि जितना हम फास्ट फूड खाएंगे, तला पला खाएंगे, बेकार चीजें, चर्बी बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे, तो वो हमारी श्वास नली को भी रुकावट कर देगी, और जितनी हमारे अंदर गैस बनेगी तो वो अवरुद्ध कर देगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो प्रकृति ने तो सिस्टम ऐसा बनाया, वो जो सिस्टम चलता रहे तो हम 100 वर्ष में भी बूढ़े नहीं होंगे। प्रकृति ने तो इस मशीन को 100 वर्ष के लिए बनाया है। पर अब देखो जरा, आज के बच्चे बचपन से फास्ट फूड वगैरह खाकर 20-25 साल के बच्चे क्या कहते हैं, हमारे पैर दुख रहे हैं, हमें गैस बन रही है, हमारा सिर दुख रहा है, थोड़ा काम कर लिया तो थकान होगी, हमारे हाथ दुख रहे हैं, हमारे पांव दुख रहे। कारण क्या रहा? क्योंकि जिस ढंग से मशीनरी को प्रकृति ने बनाया था, वो मशीनरी, कुछ तो कारण ये भी होता है, कई बार मशीनरी जन्मजात ही सबल नहीं होती। अलग अलग जैसे पेड़ होते हैं, कई पेड़ बड़े मजबूत होते हैं, बहुत गहरे फल आते हैं, और कई पेड़ ऐसे होते हैं बेचारे उभरते भी कम है, 2-4 फल आके सूख जाते हैं। इसी तरह शरीर वो एक अलग चीज है कि माता पिता से शरीर हमें उतना बोल्ड नहीं मिला कि पूरा मजबूती के द्वारा मिला है। लेकिन अगर किसी का शरीर मजबूत है, वो सही ढंग से उसे चलाए, तो आयु शरीर की इस कलयुग में 120 वर्ष है। कहते 100 वर्ष तक मशीनरी एकदम सही चलनी चाहिए, पर आज के समय में नहीं चल रही। कारण क्या है? वही कारण है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? सतोगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी होता है। क्यों त्याग करता है? वो शरीर की दृष्टि से भी त्याग करता है और भजन के लिए भी त्याग करता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, कर ही नहीं सकता मैं। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इसको जरा समझ लो। कह रहे हैं कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का अच्छा और बुरा फल मिला जुला 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार मरने के पश्चात कहते हैं अवश्य मिलता है 3 प्रकार का। जैसे कर्म आपका भाव था, जिस प्रकार का आपके अंदर उसमें मिश्रण होकर त्याग था, या प्योरिटी थी, या दिखावे के लिए त्याग था, इसलिए भगवान ने यहाँ अच्छा और बुरा 2 प्रकार के शब्द प्रयोग किए हैं। कर्म तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, पर दिखावे के लिए थे, अंदर में कोई श्रद्धा नहीं थी। कर्म देखने में इतना बढ़िया भी नहीं था, पर अंदर में इतना शुद्ध भाव था कि दूसरे का भला करने का, दूसरे को कष्ट से बचाने का भाव था। उसका फल कैसा मिलेगा? अब कहते पता कैसे चलेगा? साफ तो पता चलता है। बताओ, आजकल तो पूरा बुद्धि होगी। आजकल तो इतनी भी बात है, अगर आपको बताना चले ना, तुरंत पूछ लो गूगल बाबा से, ये कर्म हुआ है, इसका फल कैसा है। हाँ, इतने बड़े सहायक हमारे गूगल बाबा तो सारे विश्व के सहायक हैं। अगर खुद नहीं पता तो आप बता देंगे आपके इस फल का ऐसा फल मिलेगा। इतनी सुविधा आज के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिल चुकी है, और उसके बाद भी हम इतने आसक्त हैं शरीर में और भोगों में और संसार की जानकारी में कि हम कर्म करने के भी फल को अच्छे से नहीं जानते कि इस फल में कितनी मिलावट है, कितना दूषितपना है, कितना कर्ता भाव है, इसमें कितना पापमय कर्म बना, कितना अच्छा बना। क्यों नहीं जानते? अहंकार के कारण। यानी मेरा अहम इतना मिला हुआ है मेरों से कि मैं उससे बाहर आकर अलग होकर न्यूट्रल होकर देखता ही नहीं साक्षी भाव में। बस ये समझता हूँ ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारा परिवार है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। कर्म फल का त्याग करने वाले, इसको दोबारा फिर सुन लो, मनुष्यों